हम पढ़ रहे थे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास में पिछली क्लास में मैंने बताया था करण सिंह और अनूप सिंह के बारे में। करण सिंह जिसको जय जंगदर बादशाह की उपाधि दी गई और इसने मतीरे की राड़ की लड़ाई की 1644 ईस्वी नागौर और बीकानेर के मध्य एक जोखड़िया गांव को विवाद में लेकर अगले अनूप सिंह को औरंगजेब ने दक्षिणी अभियानों में माही परातित की उपाधि दी। अगले शासक हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर आक्रमण किया। उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। और बटनेर दुर्ग का उल्लेख एक पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल की है। अबुल फजल जो कि अकबर के एक नवरत्नों में शामिल थे। सूरत सिंह 1805 ईस्वी में बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर आक्रमण किया उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया और इसका उल्लेख आईने अकबरी में किया गया और इसके लेखक हैं अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फिर 1814 ईस्वी इसने चूरू पर आक्रमण किया। चूरू के उस समय सामंत थे। ये सामंत थे क्योंकि चूरू का क्षेत्र अपने बीकानेर के नीचे आता था, इसलिए मैंने सामंत लिखा है। इसके सामंत थे शिवजी सिंह। और इस चूरू के किले पर चांदी के गोले दागे गए। 1814 ईस्वी में सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया। चूरू का सामंत उस समय शिवजी सिंह था और इस किले में गोला बारूद खत्म होने की वजह से सेठ साहूकारों ने अपने घर से चांदी ला कर दी थी और यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए। किसके टाइम में? शिवजी सिंह के टाइम में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस किले पर चांदी के गोले दागे गए? चूरू के किले पर। फिर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है सूरत सिंह। अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगले शासक हैं रतन सिंह।
रतन सिंह की एक ही बात है, 1837 ईस्वी में गया बिहार में कन्यावध पर रोक, कन्यावध पर रोक। बीकानेर के पहले शासक थे रतन सिंह, जिन्होंने कन्यावध पे 1837 ईस्वी में रोक लगाई। अगले शासक हैं गंगा सिंह। शासनकाल इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको शासनकाल कोई नहीं पूछता। लिखना चाहो तो इसका 1887 से 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब 1899 में एक अकाल पड़ा था जिसका नाम है छप्पनिया अकाल। 1899 ईस्वी इन्हीं के टाइम में पड़ा था छप्पनिया अकाल। इसको छप्पनिया अकाल इसलिए बोलते हैं कि अपन इसको विक्रम संवत में बदलेंगे तो इसमें 57 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी। हो गया छप्पनिया काल। फिर इसमें 1913 ईस्वी में एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की। उन्नीस 1913 ईस्वी में प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि की स्थापना की। जनप्रतिनिधि लिखा था क्या? जन प्रजा लिख लो या प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। फिर इसमें 1921 ईस्वी में एक नरेंद्र मंडल के फर्स्ट इनको चांसलर बनाया गया। चांसलर फिर एक 1914 में प्रथम विश्व युद्ध है, एक 1939 में विश्व युद्ध, सीधा लिखो विश्व युद्ध फर्स्ट और सेकंड, इस दोनों में भाग लिया। और अपनी ऊंटों की सेना जिसको गंगा रिसाला कहा गया, गंगा रिसाला युद्ध में भेजी। फर्स्ट और सेकंड दोनों विश्व युद्ध हो गए, दोनों में भाग लिया। फिर एक 1927 ईस्वी गंग नहर की स्थापना। राजस्थान की पहली नहर है। गंगा सिंह जी लेके आए थे, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ। और इसका उद्घाटन एक गांव है शिवपुर में किया। और इसमें लॉर्ड इरविन भी आए हुए थे। लॉर्ड इरविन के सहयोग से इसका उद्घाटन शिवपुर गांव में किया गया। लॉर्ड इरविन
कंवर सेन, इस गंग नहर के भी इंजीनियर कंवर सेन थे, जैसे इंदिरा गांधी नहर के थे। फिर एक BHU, मैंने शॉर्ट में लिखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें सबसे अधिक आर्थिक सहायता देने वाले शासक, सबसे अधिक आर्थिक सहायता दी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें मदन मोहन मालवीय नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनसे सहायता मांगी थी। बनारस विश्वविद्यालय इसमें चर्चा कर रहे थे तो इनके पास आए, गंगा सिंह के पास, तो इन्होंने सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता दी थी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है, ये भी याद रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता देने वाले शासक कौन थे? गंगा सिंह। एक फिर 1930, 1931, 1932 अपने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों में भाग लिया था। हाँ, इनकी एक उपाधि थी, ये भी लिख लो, उपाधि केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद। फिर बीकानेर के एक शासक हुए शार्दुल सिंह। उन्होंने, भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने पहले शासक थे जो भारत संघ में विलय होने वाले पहले शासक, या भारत संघ में हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। भारत में संघों का विलय हो रहा था, तो भारत संघ में हस्ताक्षर लिखो या विलय, भारत संघ में विलय होने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। कौन? शार्दुल सिंह बीकानेर के प्रथम शासक थे। कौन? शार्दुल सिंह।